बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। जिस बच्चे को स्लोप में डाउट है वो चैट में क्वेश्चन नंबर लिखो, हम बताएंगे। जैसे एक लड़की क्वेश्चन नंबर 14 और 19 बोली है, तो हम 14 और 19 बता रहे हैं। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। मेरा हाल एकदम ठीक है, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इफ इट्स एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज शोन इन फिगर। ये क्वेश्चन जो है वो एसएचएम नाम का चैप्टर से है। ये 11th के बच्चा को बहुत समझ आने वाला नहीं है, फिर भी पूछे हो तो हम बता देते हैं। यहाँ ए वर्सेस एक्स का डायग्राम, ये 45 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा हो गया 90 प्लस 45 135। स्लोप tan थीटा और थीटा 45, तो ये -1। सुप्रभात। देखिए जब एसएचएम हम लोग पढ़ते हैं, जो बच्चा 12th में है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, स्लोप यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस हट जाएगा, यहाँ से ओमेगा 1, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t बराबर 1, यही t टाइम पीरियड कहलाता है। ये क्वेश्चन नॉट फॉर 11th क्लास, 11th क्लास के बच्चा के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। आगे आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, एक डायग्राम दिया है बच्चा लोग। यहाँ v वर्सेस x का ऐसा, ये 10 है, ये 4 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,10 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा। ठीक है, इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप पढ़ाए थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ भी है बच्चा लोग, यहाँ x, तो इसका स्लोप dv/dx कहलाएगा। और y2 माइनस y1 0 माइनस 10, 4 माइनस 0 माइनस 10/4। ये कैसे हुआ? हम बताए थे कि स्लोप में d उसका लगाते हैं जो वर्टिकल लाइन पे होता है, डिवाइडेड बाय d उसका लगाते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। ठीक है, तो dv/dx माइनस 10/4। अब आइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx, ऐसा पढ़ाए थे। x बराबर 0 पे निकालना है, तो x बराबर 0 पे v का वैल्यू 10 दिया हुआ है। x बराबर 0 पे v का वैल्यू 10, तो ये हो गया 10 और ये माइनस 10/4, तो माइनस 100/4 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। प्रशांत कुमार लिखा है, अच्छा है 11th के लिए नहीं है। एक्चुअल में 11th के लिए ही है, पर वो चैप्टर आगे का है, वो चैप्टर अभी पढ़ाए नहीं है। और हम 12th पास को इसलिए बोल रहे हैं कि वो लोग उस चैप्टर से गुजर चुका है, वो लोग वो चैप्टर को पढ़ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एक बच्चा पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर बराबर इतना। क्वेश्चन नंबर 2, y स्क्वायर बराबर 4x दिया है। डिफरेंशिएट with respect to x।
तो वाई स्क्वायर का 2i 2 माइनस 1, y को x में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और x का बताए थे बच्चा लोग 1, तो ये 2i dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, यहाँ से dy बाई डी एक्स 2 जा कट जाएगा 2 बाई वाई। अब y का वैल्यू वहाँ कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए 1,2, तो y कोऑर्डिनेट 2 है, x का जरूरत नहीं पड़ रहा, x का जरूरत नहीं पड़ रहा, तो ये 1 हो गया, तो यही स्लोप हो गया, स्लोप इज इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका आंसर होगा 1। स्लोप मतलब tan थीटा 1, तो थीटा जो है वो 45 डिग्री होता है, रेडियन में इसको π/4 लिखते हैं, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेडियन में इसको 1 लिखते हैं, ये π/4 ऐसे। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 बोला है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जी, इसमें 24 तो क्वेश्चन ही नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 20 भी अभी 11th क्लास के बच्चा को नहीं बता सकते और जो बच्चा 12th पास किया हुआ है वो समझता होगा, तो अभी छोड़ दीजिए इस 20 को, 20 नंबर छोड़ देते हैं। 20 के बाद है ही नहीं यार, कहाँ तुम लोग देखते हो, इसमें 20 तक क्वेश्चन है, 20 नंबर तक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं पूजा मंडल, 4 नंबर, ठीक है 4 हम बता दे रहे हैं। y बराबर लिखा हुआ है x, y बराबर x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो 3x स्क्वायर 2x का 1 और इसका 0, dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1, इसमें x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 तो यहाँ है ही नहीं, x है ही नहीं, तो 3 प्लस 2 इसका आंसर 5 हो जाएगा। ये एक लड़का पूछा है, हाय हेलो उसका नाम है, दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम विच वर्कशीट, कोई वर्कशीट नाम नहीं दिया गया है बच्चा, ये सीधा सीधा लिखा गया है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में एक असाइनमेंट मिला हुआ है जिसमें टोटल पेजेज है 30 पेज तक उसमें क्वेश्चन है, ठीक है 30 पेज तक क्वेश्चन है, और इसमें बीच में कहीं एक टॉपिक स्लोप दिया हुआ है, कल ही हम लोग इसकी चर्चा किए थे, वहीं से बता रहे हैं। चलिए आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा 10 भी बोला था क्या, क्वेश्चन नंबर 7 एक लिखा हुआ कहीं, एक 10 भी पूछा है, आयुष्मान, देखिए 10 नंबर बता रहा हूं, 10 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। y बराबर है बच्चा लोग x क्यूब, a के लिए इसका स्लोप निकालिए dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, x का वैल्यू हाफ लेना है, तो ये वैल्यू हो गया 3/4 मतलब 0.75, ये dy बाई डी एक्स हुआ 4a के लिए। अब आइए b के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 4b, इसके लिए y बराबर x स्क्वायर दिया है, तो dy बाई डी एक्स हो गया बच्चा लोग 2x, और x हाफ दिया है तो ये 1 हो गया, 0.75 और 1 में कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ b इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ a, ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बच्चा पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा लिखा है फिजिक्स हम ना होगा हमसे, जी सर सबसे होगा, आप मेहनत करेंगे तब, पहले ही कोई
एक धारणा बना लेंगे कि ये सब्जेक्ट टफ होता है, ये हमको नहीं समझ में आता है, तो कभी समझ नहीं आएगा। लेकिन आप खुले मन से स्वीकार करेंगे, दुनिया का कोई भी चीज़ बहुत टफ नहीं है यदि आप समझने की कोशिश करेंगे। आप यदि रेगुलर क्लास करेंगे और जितना बात आपको बताया जाता है उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक 7 नंबर बता रहे हैं। 7 नंबर में क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। क्या है यार, ये तो बहुत आसान है। एक पॉइंट है 3,4 और एक है 7,9, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 9 माइनस 4 7 माइनस 3, तो 5/4 ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही तो सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको बना लीजिए, बन जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो सबका सवाल हो गया। अब आइए डिफरेंशिएशन जहां तक पढ़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। जो डाउट बताना था वो बता दिए। आप ऐसे ही बनाया कीजिए, जो आपको डाउट हो वो पूछ लिया कीजिए। वो हम बताएंगे। एक ज्योति कुमारी लिखिए, सर आप फिजिक्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। देखिए ये सब टर्म रिलेटिव है। ऊपर में एक लड़का लिखा हमसे नहीं हो रहा है। आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जहां नहीं समझ में आएगा हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जो बात नहीं समझ में आता आप लिखिए चैट में, हम कोशिश करेंगे कि उसको समझाएं। एक तरीके से नहीं समझ में आया तो आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कल हम दिए थे, y बराबर v0t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन में। बहुत सारा बच्चा को इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट था। बहुत बच्चा इसको समझ नहीं पाया, जैसे तैसे बना रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, सब क्वेश्चन बताएंगे, जितना भी कल का सवाल है सब बताएंगे। इसको आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। dy बाई डी v0 कांस्टेंट। देखिए एक टर्म है, आप किसी भी चीज जैसे यहाँ 0 लिख देते हैं तो आप इसको पढ़ेंगे x0 या पढ़ेंगे x0। ये पढ़ने का तरीका है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। दूसरा बात कि जब भी कहीं पे हम लोग 0 टर्म लगा देते हैं, इसका ये मतलब होता है कि उसका वैल्यू फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। ये इसका मतलब निकल के आता है। तो v0 कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। t का डिफरेंशिएशन कल 1 पढ़ाए थे बच्चा लोग। g आप कांस्टेंट होता है आप जानते ही होंगे, और t स्क्वायर 2t 2 माइनस 1। जब कोई ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt। जब कोई ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी होता है dy बाई dt। ऐसा रूल है। तो dy बाई dt वेलोसिटी हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा लोग gt, ये बचा gt। अब आइए एक क्वेश्चन में बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। फिजिक्स में जब भी ये वर्ड इस्तेमाल करता है इनिशियल, मतलब होता है t0 पुट करना है। आप वहाँ पे t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो आइए v0 माइनस जी इंटू 0, ये वैल्यू होगा बच्चा लोग v0। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v0 होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन दिए थे आपको, नीट 2016 वाला। एक दो बच्चा अच्छा बनाया है, जो लोग से नहीं बना हम बना दे रहे हैं। क्वेश्चन था v बराबर बीटा x टू द पावर माइनस 2n। इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था बच्चा लोग। तो dv बाई डी एक्स माइनस 2n x माइनस 2n माइनस 1 डिफ्रेंशिएट किए, माइनस 2 बीटा n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 dv बाई डी एक्स का ये वैल्यू निकल गया। एक्सेलरेशन हो गया v dv बाई डी एक्स। अब v का वैल्यू पुट करो बच्चा लोग, बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 2 बीटा n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। बीटा 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 स्क्वायर हो गया,
और x का पावर बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा 4n-1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चा लोग सही बनाया है। अमन सिंह नाम का एक लड़का है, वो पूछता है सर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन मिला है सर, उसको क्या करना है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन इसलिए भेजे हैं, इसमें कुछ बच्चे 12th का एग्जाम दे चुके हैं, उन लोगों को मानना है कि हमको डिफरेंशिएशन आता है। तो उस काइनेमेटिक्स में हम एक, आप देखिएगा आगे चल के, तो उसमें कहीं बीच में एक टॉपिक दिया हुआ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। काइनेमेटिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होता है, करीब करीब 20 क्वेश्चन का एक सेट उसमें दिया हुआ है। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरा डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, उन लोगों के लिए है कि वो लोग उस क्वेश्चन को बनाएं, घर में ट्राई करेंगे, और 11th का बच्चा उसको छुएगा तक नहीं, देखेगा तक नहीं। जो बच्चा 12th का एग्जाम दे चुका है वो बच्चा काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन वाला बनाएगा, जिनको लगता है कि हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। अदरवाइज मेरा मानना है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िए। आपको ऐसा लगता है कि हम बड़ा बड़ा चैप्टर केवल पढ़ेंगे, छोटा छोटा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आपको जब तक छोटा छोटा टॉपिक बहुत क्लियर नहीं होगा, आपको बहुत दिक्कत फेस करेंगे। आप आगे चल के मैथ्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। और याद रखिए, जो छोटा काम करता है बहुत अच्छे से, वही महान होता है, वही बड़ा काम को अच्छे से कर पाता है। तो आप इस बात को याद रखिए। आपको जो छोटा छोटा बात बताया जा रहा है, आप उसको ध्यान से देखिए। एक लड़का लिखा है सर ये क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। जरूर रिपीट कर देंगे। बीटा कांस्टेंट है बच्चा लोग, x का पावर है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम बताए थे पावर को नीचे लाते हैं, x को रहने देते हैं और ऊपर में एक और घटा देते हैं। तो जितना था उसमें एक और घटा दिए। अब देखो यही एक ही साथ है, ब्रैकेट हटा के केवल सिंपली लिख दिए। अब आइए dv/dx यहां से निकल गया। एक्सेलरेशन होता है बच्चा लोग v dv/dx। v का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट किए, dv/dx ये वाला वैल्यू पुट किए। अब देखो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, 2 है तो 2, n है तो n, और सेम बेस में एक्सपोनेंट में तुम लोग पढ़ा होगा पावर ऐड होता है, तो -2n और -2n -4n होगा, और -1 तो था ही। तो ये इसका वैल्यू हो गया। एक दो बच्चा और कुछ क्वेश्चन पूछा है, हम उसका भी जवाब दे देते हैं। एक बच्चा कहीं पूछा था काइनेमेटिक्स, ये मोमेंटम वाला। देखो बच्चा, एक क्वेश्चन ये था AT³ + B, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, A एंड B कांस्टेंट है, तो A को छोड़ दो, A को छोड़ दो, t³ का 3t² और B अलग है तो 0, तो dp/dt हुआ बच्चा लोग 3at²। क्वेश्चन में t का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये हो गया बच्चा 27। A कोई नंबर होगा, dp/dt को फोर्स बोलते हैं बच्चा लोग, तो यही फोर्स का वैल्यू हो गया 27a। ये इसका आंसर हुआ। एक क्वेश्चन इसमें डायमेंशन से पूछा गया है, तो AT³ + B। जो बच्चा लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, वो जानता होगा कि डायमेंशन के दृष्टिकोण से सब इक्वल होता है। तो P का डायरेक्ट B के बराबर या B का P के बराबर, और P mlt-1 होता है लीनियर मोमेंटम का। यहाँ से निकालिए P बराबर AT³, A बराबर P/t³, P का mlt-1 और इसका t³, तो ये हो जाएगा mlt-4। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लड़का बोला है 27 न्यूटन होगा या 27a होगा। भैया अभी तो 27a होगा, और इसके बाद आप लगा सकते हैं कि ये इतना न्यूटन होगा, 27a न्यूटन। आप इसका डायमेंशन ऐसे, इसका यूनिट ऐसे बैठा सकते हैं। सब यदि SI यूनिट में है तो, सारा डाटा यदि क्वेश्चन कहता है कि SI यूनिट में है,
तो 27 न्यूटन होगा। अब एक लड़का पूछा है सर वो स्लोप का, अब जो जहां से टॉपिक से आगे निकल जाए वो बाद में आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, या अदरवाइज जिस समय हम टॉपिक बता रहे हैं उसका उसी समय सवाल पूछो। तुम स्लोप का क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पूछ लेना। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ज्योति कुमारी बोल रहे सर p बराबर AT क्यूब बराबर b कैसे हुआ? वो डायमेंशन के दृष्टिकोण से। अभी आप डायमेंशन नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ने का इंतजार कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और यदि पढ़ लिए हैं तो नोट्स रिवाइज कीजिए एक सर ऐसा पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे। हम बता रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? जैसे नंबर का कोई पावर दे दे तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 2 का पावर x स्क्वायर प्लस 3x, आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स में ये सब आएगा, जनरल मैथमेटिक्स में ये सब आएगा, लेकिन फिजिक्स में ये नहीं आएगा। तो हम लोग सिर्फ फिजिक्स के दृष्टिकोण से मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ्स में जो आएगा एक टर्म ई है जिसका वैल्यू मैथमेटिक्स में 2.718 होता है। तो e टू दी पावर x, पहला डिफरेंशिएशन हम लोग को एक्सपोनेंशियल में यही समझना है। जहां e फॉर एलिफेंट नहीं है, जहां e फॉर मैथमेटिक्स का 2.718 होता है, और y बराबर e टू दी पावर x है, y बराबर e टू दी पावर x है, तो इसको डिफरेंशिएट करना हम लोग को। आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है वो डेरिवेशन लास्ट में, डिफरेंशिएशन के लास्ट सीट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पर हम पहले भी बताए हैं बच्चा लोग कि डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो समय का बर्बादी है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फार्मूला याद करके उस पर बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो ये dy बाई डी एक्स बच्चा लोग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो दिया है वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। जो दिया है वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि ये थेथर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि थेथर लो को कितना भी समझा लो कभी बदलेगा नहीं। तो y बराबर e टू दी पावर x का सब उसी में दिया हुआ है, कोई अलग से पीडीएफ नहीं है, इसी पीडीएफ में सब कुछ है, जो डिफरेंशिएशन का भेजे हैं उसी में है। तो y बराबर e टू दी पावर x है, तो इसका dy बाई डी एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो दिया है वही होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए y बराबर लिखा 5 प्लस e टू दी पावर x, तो इसका dy बाई डी एक्स, इसका 0 होता है बच्चा लोग, इसमें चेंज नहीं होता है, तो आंसर यही रहेगा। y बराबर मान लो बच्चा 10 प्लस 3 e टू दी पावर x है, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा बच्चा लोग, ये अलग है तो 0, ये इसके साथ आ गया तो 0 नहीं होगा, याद होगा। तो इसको यहीं छोड़ देंगे, थेथर आदमी है, इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चा लोग 3 e टू दी पावर x। मान लो कहीं तुम ऐसे लिखते हो 20 और ये 5 e टू दी पावर x प्लस 4 बाई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका होगा बच्चा लोग dy बाई डी एक्स, ये अलग है तो 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है छोड़ देंगे, और ये थेथर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, प्लस 4। और हम बताए थे कल 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, उसको याद रखते तो ज़्यादा बढ़िया होता कि 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो ये होगा माइनस 5 e टू दी पावर x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो
एक्सपोनेंशियल का ये फार्मूला है। अब आइए थोड़ा एक्सपोनेंशियल में और मुश्किल सवाल बनाते हैं, ये थोड़ा आसान था। अब आइए एक्सपोनेंशियल में और क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे y बराबर बच्चा लोग e टू दी पावर फंक्शन ऑफ x हो गया। अब यहां अकेले x नहीं होगा बल्कि x से रिलेटेड इक्वेशन होगा। तो x से रिलेटेड इक्वेशन होगा तो कैसे बनाइएगा, तो dy बाई डी एक्स, एक बार इस थेथर को लिख देंगे। मैथ्स की भाषा में कहें तो डी बाई डी एक्स जो पावर में दिया उसको यहां ऐसे लिख देंगे। और ऐसा लिखने का मतलब आप समझते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना होता है। अब आइए यदि आप मैथ्स की भाषा ना समझें तो एक बार जैसा है वैसा लिख दीजिए और इनटू छत पे जाकर डिफरेंशिएट कर दीजिए, छत पर जाकर डिफरेंशिएट कर दीजिए। हिंदी में ऐसे समझना है, छत पे जाके डिफरेंशिएट कर दें। ई का पावर में समथिंग है तो उसको रहने दें, जैसे है वैसे लिख दें और छत पे जाकर एक बार डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि एयर स्ट्राइक हुआ, इसको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक ग्राउंड से बॉर्डर से घुसना पड़ता है और एयर स्ट्राइक मतलब ऊपर ऊपर मार करना होता है। तो हम लोग इस पे ऊपर में मार कर रहे हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक कर रहेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा लोग, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। एक बार बच्चा लोग जैसे है वैसे कॉपी करके छोड़ देंगे, जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे, ऊपर में जा करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x। यहां 3 नीचे आ गया, x 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 नीचे आ गया, x 2 माइनस 1 1 बचेगा। तो इसका हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा लोग, e टू दी पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स एक बार बच्चा लोग जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, इंटू बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक साइन का फार्मूला पढ़ाए थे कॉस और कॉस का फार्मूला पढ़ाए थे माइनस साइन। तो ये इसका आंसर होगा बच्चा लोग। और क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। y बराबर लिखा हुआ है e टू दी पावर tan x, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स बताए ना, एक बार जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, एक बार जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे और दूसरा बार इसको छत पे जाके डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan x का कल पढ़ाए थे सेक स्क्वायर x होता है। चलिए आप लोग लगता है इसका मैथ समझ गए। अब आपको इसका थोड़ा सा हम फिजिक्स समझाते हैं। जैसे एक सर्किट होता है, ऐसा एक कैपेसिटर होता है, एक रजिस्टर होता है। इसमें जो चार्ज फ्लो करता है उसका इक्वेशन ऐसा होता है रे बच्चा लोग, सी भी ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर। सी भी ई टू दी पावर माइनस टी बाई सी आर। ये बड़ा सवाल है, थोड़ा आसान सवाल बताते हैं। x बराबर है 10 ई टू दी पावर माइनस 3t। इसमें वेलोसिटी निकालना है बच्चा लोग कि इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम बताए हैं कि dx बाई dt को वेलोसिटी बोलते हैं। तो 10 को छोड़ दीजिए, ई टू दी पावर इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन स्ट्राइक होगा। ऊपर जाएंगे तो -3 और t का कल 1 पढ़ाए थे, तो ये हो गया -30 ई टू दी पावर -3t और dx बाई dt को बच्चा लोग वेलोसिटी बोलते हैं। मान लो इसमें एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, dv बाई dt।
तो चलिए हम लोग इसका dv/dt निकालते हैं। -30 को छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, अब जाके एयर स्ट्राइक करेंगे, तो एयर स्ट्राइक करेंगे तो -3 और t का बच्चा लोग 1 होता है। dv/dt को एक्सलेरेशन बोलते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस 90 e⁻³ ये इसका आंसर होगा। एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोग घर में बनाएगा, x = x0 e⁻⁻λt है, जिसमें x0 और लेमडा कांस्टेंट है। इसमें तुमको क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। एकदम ऐसे ही बनेगा जैसे हम इस सवाल को बनाए वैसे वो भी बनेगा। तो यहाँ हम बता दिए, वो तुम्हारा होमवर्क है, इसको बनाएगा कि x = x0 e⁻⁻λt है, तो इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसा। एक दो और क्वेश्चन इसमें दे देते हैं। y = e⁻ax + b है, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। -4x है, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। 20 - x/2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। y = e⁻−x/5 है, ये होमवर्क है, ये तू लोग घर पे बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग लिखना चाहता है तो जल्दी लिख ले, ये तुम लोग बना लेना। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चा लोग x = 10 1 - e⁻−2t है। एक लड़की है आरती शर्मा, बोलती है सर प्लीज रिपीट। अब वो तो मिटा दिए, लेकिन उसी टाइप का एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं। आपको वो क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 2 में क्या लिखे हैं, ये वाला, ये लिखा हुआ बच्चा लोग ax + b, y = e⁻−4x, y = e⁻20 - x/2, y = e⁻−x/5, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें बच्चा लोग हम लोग को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। या तो आप इसको अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt ये अलग है बच्चा लोग, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ ये 10, ये तो आप जानते हैं थेथर है, छोड़ देंगे। अब हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे, मिराज से हमला करने जा रहे हैं, तो -2 और t का 1 होता है बच्चा लोग, तो dx/dt को वेलोसिटी बोलते हैं। माइनस माइनस प्लस 20 e⁻−2t, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, एक्सेलरेशन निकालना है, तो dv/dt लिखेंगे बच्चा। 20 छोड़ दो, ये थेथर है, इसको भी छोड़ दो। फिर से हम लोग हमला करेंगे, तो -2 और t का होता है 1, तो ये हो जाएगा -40 e⁻−2t। ये इस तरीके से हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देते हैं फिजिक्स का। इसमें एक दो और होमवर्क लिख देता हूं। y = e⁻x e⁻−x, इसको भी आप लोग बनाइएगा। जो बच्चा लोग 12th क्लास पढ़ चुका है, हम इलेक्ट्रोस्टैट का एक दो एग्जाम्पल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में कैसे यूज करेंगे इस फार्मूला को जो अभी पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़िएगा तो वहाँ ऐसा एक फार्मूला मिलेगा आपको इस तरीके से, जहां CVr कांस्टेंट है, CVr कांस्टेंट है। C को कंडेंसर बोलते हैं। जो बच्चे फिजिक्स नहीं जानते वो भी घर में सुनेंगे, अरे पंखा का कंडेंसर खराब हो गया है, पंखा धीरे धीरे चल रहा है, मतलब कंडेंसर चेंज कर दो। तो एक टर्म होता है कंडेंसर, कैपेसिटर ऐसा बोलते हैं हम लोग। भी वोल्टेज ओम्स लॉ में सुना होगा, और R जो है वो रेजिस्टेंस है।
हम लोग को इसमें करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसमें करंट कितना होगा ये वैल्यू पता करना है। 11th वाले भी समझ सकते हैं यदि दिमाग लगाएं तो, और नहीं समझ में आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आया तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ होता है CVR, ये कांस्टेंट है, कैपेसिटर वोल्टेज रजिस्टर। dq/dt को बच्चा लोग हम लोग करंट बोलते हैं, तो यही करंट हम लोग को निकालना है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो dq/dt, इसमें कहीं टाइम नहीं है तो सब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो गया माइनस, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। अब जाके बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक होगा तो T का 1 और नीचे जो है उसको रहने देंगे CR, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, C से C कट जाएगा तो V/R e⁻⁻t/CR, और dq/dt को हम लोग करंट बोलते हैं, तो ये करंट हो गया। आपको क्या है कि हम जो डिफ्रेंशिएशन बताए वो समझना है। ऐसा डिफ्रेंशिएशन इलेक्ट्रोस्टैट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मॉडर्न फिजिक्स में कई जगह इस्तेमाल होता है। और ऐसा है कि जब वो चैप्टर आएगा तो ये टॉपिक जो भी टीचर पढ़ाएगा एक बार दोबारा आपको रिकैप भी कराया जाएगा, लेकिन यदि एक बार आप समझ ले और दोबारा आपको जब बताया जाएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, या हो सकता है आप खुद ही से बना लेंगे। और चूंकि हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे हैं तो हमारा जिम्मेवारी है कि एक बार हम बताएं, इसलिए हम बता रहे हैं, और ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन फिजिक्स में आएगा। चलिए एक्सपोनेंशियल का कहानी यहीं ख़त्म कर देता हूँ। एक्सपोनेंशियल जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद भी यदि किन्हीं को प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप में हमसे पूछेंगे। मैसेज लिखने में कन्फ्यूजन होता है, आप अपनी बात को पूरी तरह से नहीं कह सकते, तो हम पहले दिन भी बताए थे। कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, वो व्हाट्सएप में कम्युनिकेट नहीं कर पाता हो कि वो पूछना क्या चाहता है, तो ऐसा सूरत में आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको हम नंबर बताए थे, आप फ़ोन करें। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको लग रहा था अरे यार ये सब हम क्या पढ़ेंगे, वो लोग भी फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर लें। उनको भी कोई दिमाग में कुछ कीड़ा रेंग रहा हो तो आप पूछें, उनका भी समस्या का हम समाधान निकाल देंगे। तो आप फ़ोन कर लीजिएगा यदि आपको दिक्कत हो तो। चलिए ये हो गया। आप पढ़ा रहे हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम लिखाता है, लॉगरिथम। ये भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ऐसा कहीं लिखते हैं बच्चा लोग, जी के सामने x और नीचे हट के लेफ्ट साइड में थोड़ा y, जी के सामने x और नीचे हट के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा y लिखते हैं। इसका जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका जो उच्चारण करेंगे वो कहेंगे log x विथ बेस y। पहले आप इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लें, बोलते क्या है टर्म को, इसको बोलते हैं log x विथ बेस y, log x विथ बेस y, ऐसा बोलते हैं। तो बच्चा लोग यदि हम लोग लिखें ऐसा log x और यहाँ 10, तो हम लोग इसको रीड करेंगे बच्चा लोग log x विथ बेस 10, log x विथ बेस 10, ऐसा बोलेंगे। हम कहीं लिख रहे हैं log a और m, तो इसको बोलेंगे बच्चा लोग log a विथ बेस m। ये वाला केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होगा। वैसा log जिसका बेस 10 होता है, केमिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स में ये बहुत इस्तेमाल में आता है। जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, ये सब में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। पर हम फिजिक्स में जो ज़्यादा यूज करते हैं उसका बेस में छोटा ई होता है, और छोटा ई का मतलब ई फॉर एलिफेंट नहीं होता, ऐसा हम बोले थे। छोटा ई का मतलब यहाँ मैथमेटिक्स का ई है, जिसका वैल्यू 2.718 होता है।
और इसको बच्चा लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। इसको बोला जाता है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम ये लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो भी लॉग इस्तेमाल होता है, जो भी फार्मूला लिखा जाता है, वो बेसिकली बेस ई के लिए लिखा जाता है। एक चीज़ और, इसको इनपुट बोलते हैं, इसको इनपुट बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो जिस लॉग का बेस ई होता है, जिस बेस का जैसे जिस लॉग का बेस ई होता है, उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम में एल ले लीजिए, एन ले लीजिए, तो मिला दीजिए तो ये एल एन हो जाएगा और यहाँ एल एन एक्स लिखते हैं। और वैसा लॉग जिसका बेस ई होता है उसी को एल एन एक्स लिखते हैं। यदि कोई लड़का ऐसा लिख रहा है कि log x विद बेस 10 है और इसको कोई ln x लिख दे रहा है, तो यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा लिखने का अधिकार मैथमेटिक्स के संविधान में नहीं दिया गया है। मैथ्स का संविधान कहता है कि वैसा log जिसका बेस में e होता है उसी में आप ln लगा सकते हैं, बाद बाकी किसी भी लॉग में आप ln नहीं लगा सकते, ऐसा अधिकार आपको नहीं दिया जाता है। लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला होता है, इसमें भी बहुत वेरिएशंस है। हम एक दिन अलग से इसके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। आप यदि इसका फार्मूला के बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग से रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला आपको जो मैथमेटिकल टूल्स भेजे थे उसमें दिया हुआ है। हम आपको उसका पेज नंबर बता देते हैं, कहाँ पे दिया हुआ है। पेज नंबर है इसका पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, फार्मूला रिलेटेड टू लॉग लिखा हुआ है। फार्मूला रिलेटेड टू लॉग, लॉग से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है, यदि आप वहां देखें तो 32 से लेकर के 41 तक, मतलब कि 11 फार्मूला दिया गया है। आप नोट्स में एक बार घर में जाके देखिएगा, पेज नंबर 21 में, ये मैथमेटिकल टूल्स के असाइनमेंट में फार्मूला रिलेटेड टू लॉग उसमें दिया हुआ है। एक बच्चा बोल रहा है कन्वर्जन, वो सब हम समझाएंगे, अभी आप चिंता ना करें, अभी जितना जरूरत है उतना हम बता रहे हैं। उसमें सारा फार्मूला दिया हुआ है। लॉग से रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे होता है उसकी चर्चा भी हम एक दिन करेंगे, उसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी हम उसमें चले जाएं तो टॉपिक का डेविएशन हो जाएगा। अभी हमको जितना ज़रूरत है उतना हम बता देते हैं। तो एक ज़रूरत ये हो सकता है कि log a माइनस log b, ठीक है, बेस में कोई भी बेस के लिए फार्मूला वैलिड होगा। इसका फार्मूला होता है बच्चा लोग log a डिवाइडेड बाई b, log a डिवाइडेड बाई b। और log ऐसा लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी और कोई, तो इसका फार्मूला में सब एडिशन हो जाता है, log a log b log c, ऐसा कुछ होता है, ये सब ऐड हो जाता है। तीसरा फार्मूला बता रहे हैं कि log a का पावर m है, पावर m है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है m log a। जैसे कहीं लिखा हुआ है log 2 का पावर 7, तो 7 को हम लोग इस साइड ले आएंगे, 7 log 2। अभी यही फार्मूला सब इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा फार्मूला अभी यूज नहीं करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, बाद बाकी बाद में चर्चा बहुत डिटेल में करेंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा बड़ा लिख देंगे। तो log a माइनस log b, इसका फार्मूला होता है log a बाई b। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में दिया होगा तो सब एडिशन में हो जाता है, ठीक है, सब एडिशन में हो जाता है। और a का पावर यहाँ रहेगा तो पावर को खींच के इधर ले आते हैं। ये सब फार्मूला थोड़ा बहुत अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम।
फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, बार बार एक ही चीज कितना रिपीट करें। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, हम बाद में भी लॉग पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें, लॉग का क्लास अलग से होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम, y बराबर log x विथ बेस e, जिसको कि आप ln x भी लिख सकते हैं, जिसको कि आप ln x भी लिख सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग 1/x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये बात आपको याद रखना है। जैसे कहीं लिखा हुआ है x² प्लस ln x, तो इसका dy/dx होगा बच्चा लोग x² का 2x 2 - 1, और अभी हम बताए कि इसका 1/x होता है, तो ये आंसर हो गया 2x प्लस 1/x। मान लीजिए y बराबर कहीं लिखा हुआ 10 3e⁻x और 4 ln x, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। इसका 0 बच्चा लोग पढ़ाए थे, प्लस ये तो थेथर है, आपको बोले थे छोड़ देना है, प्लस 4, और इसका हम बताए कि ये 1/x होता है, तो इसका dy/dx होगा बच्चा लोग इस तरीके से 4/x, 4/x, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। y बराबर बच्चा लोग ln फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy/dx, यहां जो भी लिखा रहेगा उसको पटक देंगे नीचे, और मैथमेटिक्स की भाषा में dy/dx, और यहां पे ऐसे, आप मैथमेटिक्स की भाषा में नहीं हिंदी में समझें, लॉग के इनपुट में घुसकर डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग के इनपुट में घुसकर डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा जो लोग मैथ्स की लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं वो ऐसे लिखें, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा आसान है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ln x³ प्लस 10, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy/dx रे बच्चा लोग, ये जितना भी है उसको बटा में लिख दिया जाता है, इंटू यहां पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो x³ का 3x 3 - 1 और 10 का बच्चा लोग कांस्टेंट है तो 0, इसका आंसर होगा 3x² x³ प्लस 10। फिर से बता देते हैं, एक लड़का को लग रहा है आराम आराम से नहीं बताए, थोड़ा आराम से बता देते हैं। y बराबर ln फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कि ये जितना भी दिया उसको उठा के पटक देंगे नीचे, इनटू यहां जो भी लिखा हुआ उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे, इनपुट में जो लिखा रहेगा उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसा नियम है। जैसे y बराबर ln x³ प्लस 10 है, तो एक बार नीचे पटक दिए, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x³ का 3x², और ये कांस्टेंट है बच्चा, तो इसका आंसर 0। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे y बराबर है ln
4 प्लस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं हम लोग, तो dy बाई डी एक्स, यहां जो भी होगा उसको पटक देंगे नीचे, इंटू एंगल में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे इनपुट में, इसका बच्चा लोग 0, 2 और x का 1, तो इसका आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2x। y बराबर लिखा हुआ है बच्चा लोग ln a प्लस बी एक्स, वेयर a b आर कांस्टेंट, a b कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स इंटू a कांस्टेंट है 0 और x का 1 बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा b डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लो बच्चा लोग y बराबर ln साइन x है, y बराबर ln साइन x है, तो इसका dy बाई डी एक्स बच्चा लोग पहले इसको पटक देंगे नीचे, इंटू इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो तुम लोग शायद जानता होगा साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, आप एक लाइन इसको सॉल्व कर सकते हैं, cos बाय साइन cot x होता है। y बराबर मान लो लिखा हुआ है ln tan x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स, इसको नीचे ले आइए tan x डिनोमिनेटर में, इंटू इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चा लोग, tan का होता है ना सेक स्क्वायर x, तो इसका हो गया सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ऐसा होगा। चलिए लॉग का हो गया, अब आइए प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन, तो देखिए y बराबर कहीं ऐसा लिखा हुआ है बच्चा लोग u इंटू भी, y बराबर u इंटू भी, मतलब कि दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी प्लस यू इंटू डी बाई डी एक्स इंटू भी। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में दिया है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो u को डिफरेंशिएट करते हैं और v को छोड़ देना है। एक को डिफरेंशिएट करना है, एक को डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाना है और दूसरे को छोड़ देना है प्लस। अगला बार u को ही छोड़ देना है और v को डिफरेंशिएट करना है। मतलब प्रोडक्ट रूल में एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, प्लस ये उलट देना है। जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे। और इसमें किसी एक को u मान सकते हैं, किसी एक को भी v मान सकते हैं, आपकी मर्जी। आप किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी v मान सकते हैं, ऐसा आज़ादी है आपको मानने का। तो किसी एक को u मान लिए, किसी एक को v मान लिए। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लो बच्चा लोग एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स एक बार मैथ्स की भाषा में लिख देते हैं, ऐसा लिखे थे प्लस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स और ये साइन एक्स है। हाँ, वैष्णवी झा बोल रही सर दोनों वेरिएबल होगा तभी ना, जी बिल्कुल दोनों वेरिएबल होगा। डी बाई डी एक्स लगा हुआ है मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करना है 3x 3 माइनस 1, इसको आप छोड़ दीजिए, एक्स क्यूब और साइन का बच्चा लोग कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ये इसका आंसर हुआ। रीजन में मत जाइए, ऐसा फार्मूला है, बहुत सारा बात ऐसा है जो आप समझ नहीं सकते इस स्टैंडर्ड में, तो कुछ बात आपको याद करके चलना है कि इसके पीछे ऐसा होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, वो आप जैसे जैसे आप एमएससी पढ़ेंगे, मैथ्स डेरिवेशन करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, आप उस डिटेल में मत जाइए। अभी आगे बढ़ते हैं, कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स और इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x 2 माइनस 1, इसको छोड़ देंगे प्लस, अगला बार इसको छोड़ देंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, इसको डिफ्रेंशिएट किए, इसको छोड़ दिए प्लस इसको छोड़ दिए और इसको डिफ्रेंशिएट किए, तो 2x ln x और ये x। मान लो y बराबर e टू दी पावर x इंटू टाइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जानते हैं थेथर है, ये बदलता नहीं है और ये छोड़ देंगे प्लस, अगला बार इसको छोड़ देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चा लोग ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, ऐसा। सीट में जो नोट्स भेजे हैं उसमें हो सकता है दूसरा एग्जाम्पल लिया गया होगा, आप लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे, हम एक दो और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लिया जाए कि ln x इंटू ई टू दी पावर x है, चलिए एक बार नहीं होता है तो हम लिख देते हैं d बाई डी एक्स, ln x इसको छोड़ देंगे प्लस, अगला बार इसको छोड़ देंगे d बाई डी एक्स और ये ऐसा, इसका बच्चा लोग 1 बाई एक्स पढ़ाए हैं प्लस, इसका बात करो इसको तो छोड़ देना है इंटू, इसका तो चेंज होता ही नहीं है, ऐसा। तो ये था प्रोडक्ट रूल इन डिफरेंशिएशन। एक रूल और आगे है, नाम है इसका डिवीजन रूल, डिवीजन रूल इन डिफरेंशिएशन, डिवीजन रूल इन डिफरेंशिएशन। इसमें बच्चा लोग y बराबर u बाई भी होता है, y बराबर u बाई भी होता है और इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स होता है। इसमें किसी को भी u भी नहीं मानना है, न्यूमरेटर में u और डिनोमिनेटर में भी, मल्टीप्लिकेशन में किसी को भी u किसी को भी मान सकते थे, यहाँ वो चाल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे
u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, माइनस u को छोड़ देंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये फार्मूला है रे बच्चा लोग, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, वहां माइनस प्लस होता था, यहां माइनस होता है। इस बार u को छोड़ दो और v को डिफ्रेंशिएट करो, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसा नियम है, ये रूल है, ये फार्मूला है, ये गीता लिखा गया है, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये धार्मिक किताब है, इसमें आपका कुछ नहीं चलने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा लोग, y बराबर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, y बराबर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो एक लड़की बोल रही है सर फिर से बता दीजिए, तो फिर से बता देता हूं। y बराबर u बाई भी है, फार्मूला ऐसा है कि u को डिफ्रेंशिएट करना है और v को छोड़ देना है। नेक्स्ट में माइनस u को छोड़ देना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसा फार्मूला लोग बनाए हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार हम पूरा लिख दे रहे हैं, साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, इसको छोड़ देना है माइनस, अगला बार साइन को छोड़ देना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इस तरीके से होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, वैल्यू बैठाओ थोड़ा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का बच्चा लोग कॉस होता है ना, तो ये कॉस एक्स हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, साइन को छोड़ दिए हैं तो साइन को छोड़ दिए हैं, इंटू एक्स स्क्वायर का, तो 2x 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ऐसा cos x इंटू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू 2x बाय एक्स का पावर 4, ये इसका आंसर होगा। ऐसे ये बनेगा। y बराबर एक्स बाय टाइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स, यू को इसको छोड़ देंगे माइनस, नेक्स्ट टाइम x को ही छोड़ देंगे और यहां टाइन एक्स लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय टाइन एक्स का स्क्वायर। एक बात आप लोग समझ लीजिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो आप इसको साइन एक्स स्क्वायर एक्स लिखते हैं, पर आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते साइन एक्स स्क्वायर, ये गलत है। साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो आप इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, साइन एक्स का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स का 1 बताए थे माइनस, और इसका जानते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स, तो ये हुआ तुम्हारा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल समझा दिए, प्रोडक्ट रूल समझा दिए, जितना इसमें पॉसिबिलिटी था उस पर अभी तक तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और क्या दिया है इस सीट में वो देख लेते हैं। चलिए, इसमें इतना ही तक दिया हुआ था, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल सब आपको समझा दिया गया।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शायद डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल देखना नोट्स में नहीं है, तो हम कुछ देरी बाद लिख के आपको भेज देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। एक टर्म होता है बच्चा लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते थे। ये यूज होगा वर्क एनर्जी चैप्टर में, वर्क एनर्जी में, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये बहुत यूज होता है इन 3 चैप्टर्स में। नाम है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। वर्क एनर्जी चैप्टर आने में अभी बहुत समय है, 11th में भी 5वां 6ठा चैप्टर में ये आता है, पर चूंकि अभी पढ़ रहे हैं तो एक फ्लो में आपको सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है? जैसे नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन है उसको डी से डिनोट करते हैं, जबकि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसको ऐसा कुबड़ा लेटर से दिखाते हैं और इसको डी बोलते हैं, डी ऐसे रीड करते हैं, और इसको रीड करते हैं डेल। नॉर्मल डिफरेंशिएशन को डी लगा के रीड करते हैं, ऐसा सिंबल यूज करते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में डेल यूज करते हैं। कोई बोलेगा समझेंगे कब ऐसा होगा, वो समझा रहे हैं। कभी कभी एक ही फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। कभी कभी एक ही फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अभी तक हम लोग जितना डिफरेंशिएशन लिए, जैसे हम इधर कुछ लिख रहे थे, मान लो इस टाइप से, तो x एक वेरिएबल था, y एक वेरिएबल था, एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में था और एक वेरिएबल राइट साइड में था, मतलब y ओनली x पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। जैसे भारत के कई राज्यों में नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद के पीछे कई सारा रीजन है। एक रीजन हो सकता है कि नक्सल में वो लोग शामिल होते हैं जिनके ज़मीन पे सरकार कुछ कोयला निकालता है, लोहा निकालता है, लेकिन उनको रोजगार नहीं दे पाता है। एक वजह ये भी हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है और लोग बदले की भावना के लिए नक्सलवाद ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोगों को शॉर्टकट में ज़्यादा पैसा कमाने का, किसी को मारने का शौक हो, ऐसा लोग भी ज्वाइन कर सकता है। तो देखो, नक्सलवाद एक वेरिएबल है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। गरीबी हो सकता है, उसका ज़मीन छीना गया हो, उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया गया हो, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। तो वैसे फिजिक्स में होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी एक ही टाइम में एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, वैसा कंडीशन में हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज नहीं करते हैं। ये फार्मूला वहाँ फेल कर जाता है, और ऐसा सूरत में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या है, कैसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि v बराबर x² y³ + z है। v नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मे बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। v नाम का कोई फिजिकल क्वांटिटी है और ये x y z तीनों पे एक ही बार में डिपेंड कर रहा है। एक ही बार में तीनों टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे del v by del x।
डेल वी बाई डेल एक्स। जब आप इसको x में डिफरेंशिएट करेंगे, जब x में डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़े समय के लिए y और z को कांस्टेंट मान लेंगे, थोड़े समय के लिए, होगा नहीं। जब x में डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़े समय के लिए y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए 2x 2 - 1, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, तो इसका आंसर 2x हुआ। डेल v बाई डेल y निकालेंगे तो इस बार y में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो 0, इसका हो गया 3y² और इसका भी हो गया 0, आंसर हो गया -3y²। डेल v बाई डेल z, इस बार z में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, z में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा और इसका 1 होता है तो आंसर यही रह जाएगा। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x² 2 + y³ और 10/z ऐसा लिखा हुआ है। एक ही बार में एक से ज्यादा वेरिएबल है, यहां भी लिख देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है तो डेल v बाई डेल x, ये 2 लिखा हुआ है, तो x² का 2x 2 - 1/2, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो 2x/2, इसका आंसर x हो जाएगा। डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल y, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे और ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका आंसर 3y² होगा। डेल v बाई डेल z निकालिए तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, और 1/x का बच्चा लोग 1/x² पढ़ाए थे तो ये 1/z² होगा, तो डेल v बाई डेल z -10/z² इसका आंसर होगा। तो ये नियम है पार्शियल डिफरेंशिएशन बनाने का। ऑफिशियली डिफरेंशिएशन समाप्त हो गया, ठीक है, थैंक यू। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।